चूँकि हम रामेश्वरम धाम में बैठे हैं, भगवान महादेव की शरण में बैठे हैं, तो इसलिए आप सभी और हम सब मिलकर के रुद्राष्टक का पाठ करेंगे। मेरे साथ सभी गुनगुनाइए। अच्छा, जगन्नाथपुरी नेपाल कथा में हमने ये गुनगुनाया था, ठीक है? कितने लोगों को याद है? दीदी को, माँ जी को, सर को, और हे राम, आगे पाठ पीछे सपाट। ये स्तोत्र इसलिए आपको करवाए जाते हैं ताकि इनको आप घर जाकर जारी रखें। तो इको कम बेटा, घर जाकर जारी रखें और रोज इसका पाठ करें ताकि आपको ये कंठस्थ भी हो जाए और देवताओं की कृपा बनी रहे। तो आइए। अथ रुद्राष्टकम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं। चिदाकाश वासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं। गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं। गुणागार संसार पारं नतोऽहं। तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गभीरं। मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं। स्फुरन्मौलिकल्लालिनी चारुगङ्गा। लसद्भालभालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं। प्रसन्नाननौ नीलकण्ठं दयालं। मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं। प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं। अखण्डं अजं भानु कोटिप्रकाशं। त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं। भजेऽहं भवानी पतिं भावगौरवं। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी। सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी। चिदानन्द संदोह मोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावद् उमाना पादारविन्दं। भजन्ति हलोके हरे वा नराणां। न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं। प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजा। न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानौ। प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो।
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति। बोलो रामेश्वर भगवान की, रामचरितमानस की, तुलसीदास जी महाराज की जय, समुद्र नारायण भगवान की जय। पूर्व की चर्चा में हम सभी ने वंदनाओं का क्रम सुना, किस देवता की क्यों वंदना की गई, किन किन देवताओं की वंदना की गई, ये सारी चर्चा अभी हम सभी ने सुनी। आइए उससे आगे की कुछ सात्विक तात्विक चर्चा। जय सिया राम। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज ऋषि जो कि प्रयागराज में निवास करते हैं, एक बार माघ का मेला लगा। सभी महात्मा माघ स्नान के लिए, कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज पधारे और उन्हीं महात्माओं में एक याज्ञवल्क्य नाम के महात्मा जब जाने लगे तो भरद्वाज जी ने उन्हें रोक लिया, महाराज आप थोड़े दिन और यहाँ रहिए। और जब वे वहाँ रुके, पूजन किया, चरण धोए, आसन पर बिठाया और चरणों में बैठ करके भरद्वाज जी ने प्रश्न पूछे कि महाराज नाथ एक संशय बड़ मोरे, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है, करगत वेद तत्व सब तोरे। आप ही उस संशय का निवारण कर सकते हैं। क्या संशय? बोले राम कवन में पूछो तो ही। राम कौन है, ये मेरा प्रश्न। कही ये बुझाए कृपा निधि मोही। हे कृपा निधि, आप मुझे इसका समुचित उत्तर प्रदान करें। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि जैसा प्रश्न आपके मन में है, जैसा संशय आपके मन में है, ऐसा ही संशय एक बार भवानी माता सती माता के मन में हुआ था। और यह कथा सुनाते हुए याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं। कौन वक्ता है? वक्ता कौन? याज्ञवल्क्य जी और श्रोता भरद्वाज जी। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसे ही एक बार भवानी को संशय हुआ था। कथा कब की है? बोले त्रेता युग की। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, 4 युगों का जो क्रम है उसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये क्रम है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक है। त्रेता युग मतलब द्वितीय युग, दूसरा युग 4 में से। और त्रेता युग में आए हमारे राम जी, रामलला सरकार। सतयुग में कौन आया? नरसिंह भगवान, वराह भगवान। द्वापर में कौन, त्रेता में कौन आया? राम जी। द्वापर में आए भगवान कृष्ण और कलयुग में भगवान कल्की, भगवान बुद्ध, ये सारे अवतार, हरि अवतार, ये सब कलयुग में होते हैं। त्रेता युग की बात, शंभु गए। कौन गया? शंभु। कहाँ गए? कुंभज ऋषि पाही। एक बार भगवान महादेव की इच्छा हुई कि कथा सुनना है। और जब भगवान महादेव की इच्छा हुई कथा सुनना है तो भाई किससे सुनी जाए? तो कैलाश पर्वत में शिवजी कथा सुनाते हैं, पर शिवजी को सुनना हो तो वहाँ कोई वक्ता नहीं है। कैलाश पर्वत पर केवल शिवजी वक्ता है, बाकी सब श्रोता है।
अब उनको सुनना हो तो शिव जी वहां से चले मृत्युलोक की ओर, और मृत्युलोक अर्थात इस संसार सागर में भोलेनाथ आए। और आए कहाँ? कुंभज ऋषि पाही। कुंभज माने जिनका कुंभ से जन्म हुआ, कुंभ कुंभेन अजह, कुंभ से जिनका जन्म हुआ उनका नाम है कुंभज ऋषि। और इनका एक और नाम है अगस्त ऋषि। क्या नाम है? ये अगस्त ऋषि वही है जिन्होंने, एक टिटहरी ने आकर कहा महाराज समुद्र ने मेरे 3 अंडे बहा दिए। तो कुंभज ऋषि ने कहा समुद्र से, हे समुद्र इस टिटहरी के अंडे लौटाओ। समुद्र ने नहीं सुना। नहीं सुनते हो? जानते हो मैं अगस्त हूं। समुद्र ने नहीं सुना। तो कुंभज ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने कहा ठीक है, देख लो तुम भी मेरा प्रताप। केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा। पूरा समुद्र पी गए 3 आचमनी में। क्यों? क्योंकि तपस्या का बल था। ये हमारी बुद्धि से परे बात है कि एक पेट में और समुद्र का पानी आप 1 लोटा नहीं पी सकते हो, पेट खराब हो जाएगा है? और कुंभज ऋषि ने पूरा समुद्र पी लिया। कैसे पिया होगा कुंभज ऋषि ही जाने, लेकिन कथा कहती है कि उन्होंने पी लिया था। और टिटहरी के अंडे वापस दिए और फिर समुद्र शरण में आया तो वापस निकाला। ये वही कुंभज ऋषि हैं। कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान भोलेनाथ पहुंचे। पर एक चीज पर हम गौर करेंगे, यहाँ तुलसी बाबा की लेखनी पर महापुरुषों ने गौर किया है, मैंने भी गौर किया, आप लोग भी गौर करो। शिव जी कथा सुनने चले तो नाम क्या लिखा? शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कौन गए? शंभु। ठीक है, कितने अक्षर का नाम? 2 अक्षर। अनुस्वार को अगर जोड़े तो 2.5 मान लो, पर अनुस्वार जोड़ने में माना नहीं जाता, इसलिए 2 अक्षर शंभु। ठीक है। अब जब कथा सुनने गए तो अकेले नहीं गए, साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी, भवानी। कौन गई साथ में? संग सती जग जननी भवानी। कितने अक्षर का नाम? संग सती जग जननी भवानी। कितने अक्षर? सती जग जननी भवानी। बोलो भाई, 10 अक्षर का नाम। और भोलेनाथ का 2 अक्षर का। अब कमाल देखना आप। वहां गए और जैसे ही भोलेनाथ ने कथा में प्रवेश किया तो कुंभज ऋषि तो प्रसन्न हो गए। वाह वाह वाह। अगस्त ऋषि अपने आसन से खड़े हो गए, अरे वाह भोलेनाथ आ गए कथा में। इतने खुश हुए कि आसन से उठे, नीचे उतरे और भोलेनाथ और सती माता आ रहे थे, ऐसे लेट करके प्रणाम किया, महाराज प्रणाम प्रणाम प्रणाम। खुशी कि भोलेनाथ मेरी कथा में आ गए। ओहो हो, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या होगा। बहुत खुश हुए और खुश हुए प्रणाम किया तो सती माता ने देखा, हैं इससे हम कथा सुनने आए हैं, ये वक्ता से जो खुद मेरे पति देवता को प्रणाम कर रहा है, इस वक्ता से हम कथा सुनने आए हैं। इस वक्ता से क्या कथा सुनना जो मेरे पति देवता को प्रणाम कर रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे पति देवता और अच्छे वक्ता हैं और ये छोटा वक्ता है, तभी तो मेरे पति को प्रणाम कर रहा है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इधर ध्यान दीजिए। अब जब मन में ये विचार आ गया कि ये क्या कथा सुनाएगा, ये तो मेरे पति को प्रणाम कर रहा है, और जैसे ये विचार आया तो बैठ तो गई सती माता कथा में, लेकिन मन नहीं था सुनने का। भाई बैठना आसान है, बैठे तो आप सभी लोग हो, हैं? लेकिन क्या सच में आपका मन भी बैठा है? किसी का मन घर भाग रहा होगा कि 4 दिन हो गए हैं, बहू घर पर अकेली है। कोई कहता होगा कि बेटा घर पर अकेला है, किसी की बेटी घर पर अकेली है, कुछ नहीं तो बोले मेरी गाय घर पर अकेली है।
मैं इधर आ गया हूँ या इधर आ गई हूँ, वहाँ की क्या व्यवस्था हो रही हो भगवान जाने। तो यहाँ बैठ करके भी कभी कभी विचार वहाँ का आ गया तो मन भागा कि नहीं भागा। सबसे तीव्र गति दुनिया में किसी की है तो वो है हमारे मन की, बहुत तेज। एक महात्मा एक कविता सुना रहे थे, मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन। जो कवि लोग बैठे थे, जो बड़ी बड़ी कविताएं सुना रहे थे, उन्होंने कहा ये महाराज को क्या हो गया है, क्या सुना रहे हैं। तो महात्मा ने देखा किसी ने ताली नहीं बजाई, तो फिर उन्होंने कहा मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन। फिर देखा तो भी किसी ने ताली नहीं बजाई। अब सब कवि ऐसे देखने लगे महाराज, बोले मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन। तो सब लोग कहने लगे महाराज क्या सुना रहे हो, इसके आगे भी तो बोलो। बोले इतनी सी तो कविता है। बोले पूरी हो गई? बोले हाँ यही तो कविता थी, पूरी हो गई। कि महाराज हमको समझे नहीं। बोले तुम समझ जाते तो फिर कविता कैसी। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। परमात्मा ने कहा तुम कवि हो मैं अनुभवी हूं। जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभवी की बात और है। तो महाराज आप बताओ तो सही क्या सुनाना चाहते हो? अरे मैं दिल की गति सुनाना चाहता हूं, मन का वेग सुनाना चाहता हूं, कितना तीव्र वेग है। मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन। तो मेरा दिल 1 मिनट में दिल्ली में है तो अगले मिनट लंदन पहुंच जाता है। कौन सा वो टावर है लंदन में? लंदन में कहाँ है वो एफिल? लंदन में नहीं है, पेरिस में है ना। हाँ तो लंदन में क्या है? ब्रिज है। कौन सा? हाँ तो एक में, अच्छा आप यहाँ बैठे हो अभी, मैं अगर अभी आपको कहूँ बोलो केदारेश्वर भगवान की, 1 मिनट में आप केदारेश्वर पहुंच गए, 1 सेकंड में पहुंच गए कि नहीं पहुंचे? ठीक है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, द्वारिका पहुंच गए कि नहीं? बोलो जगन्नाथ भगवान की, वो ध्वजा उड़ती दिख गई कि नहीं दिखी जगन्नाथ भगवान की? है दिख गई ना। बोलो अमरनाथ भगवान की, अमरनाथ जो गए होंगे तो 1 मिनट में वहां पहुंच गए कि नहीं? है? नहीं गए हो तो एक बात अलग है। बोलो बद्री विशाल भगवान की, पहुंच गया बद्री विशाल। अक्कलकोट धाम की, पंढरपुर धाम की, चलने दो यात्रा चल रही है। इतने तीर्थों की यात्रा हमारा मन कर रहा है, शरीर करे न करे मन कर ले तो हो गई यात्रा है? पंढरीनाथ भगवान की वारी यात्रा की, साईनाथ महाराज की, शिरडी धाम की, अयोध्या धाम की, वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, चित्रकूट धाम की, मंदाकिनी मैया की। मंदाकिनी बोला तो मंदाकिनी का वो सती अनुसुईया माता का आश्रम आया कि नहीं? जहाँ बीच में ऐसा पत्थर रखा, साफ पानी, और जाकर सीढ़ियों पर सब बैठे हुए हैं, स्नान कर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। नेपाल यात्रा आया आया ठीक है ना। गुप्त गोदावरी में अंदर गुफा जैसा, उसमें पानी आ रहा है अंदर से, उसमें जा रहे हैं। बोले पशुपतिनाथ महादेव की, पहुंच गए नेपाल। मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन। बोले यही तो कविता है। इस मन की क्या गति है, कितनी तीव्र गति। 1 मिनट में यहाँ, और अभी बोलूं ताजमहल तो वहां पहुंच गया, तेजो महल है। 1 मिनट बोलूं कुतुब मीनार तो वहां पहुंच गया। 1 मिनट बोलूं विश्वनाथ काशी पहुंच गया। गति है। तो सती माता कथा में तो बैठ गई, पर मन जो था ना, मन कथा में नहीं था। ये क्या कथा सुनाएगा जो मेरे बाबा को, मेरे भोलेनाथ को प्रणाम कर रहा है। अब कथा धीरे धीरे शुरू हुई, चलते चलते 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन तक कथा चली। 9 दिन के बाद कथा पूर्ण हुई तो वहाँ तुलसी बाबा की लेखनी कहती है
राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा मुनि बरज बखानी। महात्मा ने राम कथा सुनाई तो सुनी किसने? सुनी महेश। किसी ने कहा आपने सती माता का नाम नहीं लिखा, तो तुलसी बाबा ने कहा वो कथा में बैठी होती तो लिखता। बोले सामने तो बैठी थी भोलेनाथ के पास में, अरे शरीर बैठा था, मन थोड़ी ही बैठा था, इसलिए क्या लिखा? सुनी महेश। किसने सुनी? नाम ही काट दिया। और शिव जी का नाम क्या था? अब क्या हो गया? हो गया प्रमोशन की नहीं? कथा ध्यान से सुनी की प्रमोशन हो गया। और सुनो, अब आगे जैसे ही भोलेनाथ ने विचार किया कि 9 दिन पूर्ण हो गए, चलते हैं, जाने लगे। तब लोग 9वां दिन था, अपनी ओर से लोग व्यासपीठ पर चढ़ोतरी चढ़ा रहे थे। कोई अन्न चढ़ा रहा था, कोई धान्य चढ़ा रहा था, कोई वस्त्र चढ़ा रहा था, कोई वस्त्र दान के निमित्त दक्षिणा चढ़ा रहा था, कोई क्या चढ़ा रहा था, सोना चांदी, जिसको जैसा लग रहा था। 90 दिन लोग चढ़ाते हैं। भोलेनाथ ने कहा सब चढ़ा रहे हैं, कथा तो मैंने भी सुनी है, चढ़ाना तो मुझे भी चाहिए, पर इनके पास तो सोना है, चांदी है, हीरे जवाहरात है, श्रोताओं के पास पैसे हैं, धन धान्य है, ये चढ़ा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा मैं क्या चढ़ाऊं? तब भोलेनाथ ने अपनी झोली में हाथ डाला, ऐसे उधर से निकले बिच्छू। अब भोलेनाथ की झोली में क्या होता है? बोले ये तो चवन्नी अठन्नी है, ये कब की बंद हो गई, तो वापस रखिए। दूसरी झोली में हाथ डाला, उसमें छोटे छोटे ततैया रहते ना, बारिश के दिनों में निकलते हैं, वो ऐसे ऐसे सांप जैसे चलते हैं, सरकते रहते हैं। केचुआ कह लो, ततैया कह लो। भोलेनाथ ने कहा ये भी 1-2 रुपया, हाँ 1-2 रुपया है, इनको भी क्या करना चढ़ा करके। क्या चढ़ाऊं क्या चढ़ाऊं? तब तक ऐसे देख रहे थे, क्या चढ़ाऊं क्या चढ़ाऊं क्या चढ़ाऊं। तब तक गले में पड़े हुए एक हार पर भोलेनाथ की नजर पड़ी। और भोलेनाथ के गले में हार काई का होता है? समझ गए आप? काय का हार रहता है, ज्यादा देर बजाया और एक आध हार कहीं पीछे से निकल कर आ गया तो आप कथा सुनना भूल जाओगे, हम सुनाना भूल जाएंगे। भुजगेंद्र हारम, भुजगेंद्र हारम अर्थात भोलेनाथ के गले में हार तो रहता है पर भुजंग का, सांप का, वो हार भोलेनाथ ने उतारा और ऐसे निकाल कर चढ़ा दिया। अब वक्ता के रूप में जो अगस्त ऋषि बैठे थे, उन्होंने कहा भोलेनाथ ये क्या है? बोले चढ़ोतरी है। अरे भोलेनाथ ऐसे भी कोई चढ़ोतरी चढ़ाता है? बोले जिसके पास जो होगा वही तो चढ़ाएगा, हैं? आप वक्ता हो, आपको कोई धान्य चढ़ा रहा है, आप रख रहे हो, पैसे चढ़ा रहा है, रख रहे हो, सोना चांदी चढ़ा रहा है, आप रख रहे हो। तो हमारे पास ये हार था, हमने हार चढ़ाया तो रखो। अब उस सांप ने सोचा कि भोलेनाथ ने तो चढ़ा दिया, चलो अब थोड़ी सी मुलाकात महात्मा जी से भी कर लें। तो सांप ने ऐसे ऊंचा फन किया और वक्ता की तरफ ऐसे 2-4 बार किया। तो अगस्त ऋषि कहने लगे भोलेनाथ ये आपकी चढ़ोतरी बारिश के दिनों में हमारी कुटिया में निकल जाती है तो रात भर सोना मुश्किल हो जाता है, और आप चढ़ा रहे हो। भोलेनाथ ने कहा बस चढ़ाई हुई वस्तु वापस नहीं लेते, एक बार जो चढ़ा दी तो चढ़ा दी, रखो आप। तो सरकार हमारे अगस्त ऋषि भी बड़े कौतुकी हैं
उन्होंने कहा ठीक है भोलेनाथ, रखता हूं, आज की चढ़ोतरी सब रखता हूं, लेकिन आप 9 दिन तक कैलाश पर्वत से आकर के हमारे आश्रम में रुके, कथा सुनी, मेहमान हो, मेहमान को खाली हाथ जाने नहीं देना चाहिए। आज आप जा रहे हो तो कथा में जो भी चढ़ोतरी आई सब ले जाओ, उठाओ। भोलेनाथ ने वापस हार गले में टांग लिया। पर महात्मा ने कहा, अगस्त्य ऋषि ने, महाराज सच में देना चाहते हो तो भक्ति का वरदान दे दो कि कुछ मिले न मिले, हे नाथ राम जी की भक्ति मुझे प्राप्त हो, ये वरदान दे दो। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अधिकारी थे अगस्त्य ऋषि, तो शिव जी ने भक्ति का वरदान दिया। मैं भागवत में कई बार सुनाता हूँ, भगवान से मांगने की 2 ही चीज, एक माया और एक भक्ति। माया मांगोगे तो तुम्हें नाचना पड़ेगा, और भक्ति मांगोगे तो भगवान तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे। श्री राम जय राम। और भक्ति का वरदान दे करके भोलेनाथ जाने लगे तो तुलसी बाबा की लेखनी ने फिर कमाल कर दिया। चढ़ोतरी चढ़ा दी ना, तो अब चढ़ोतरी चढ़ाई तो भोलेनाथ का एक और प्रमोशन हो गया। क्या? मुनिसन बिदा मांग त्रिपुरारी, क्या नाम हो गया? त्रिपुरारी। शंभु गए शंभु कुंभज ऋषि पाही, सुनी महेश परम सुख मानी। और अब त्रिपुरारी, 4 अक्षर, फिर प्रमोशन मिल गया। और इधर मुनि सन बिदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। साथ में कौन है? चले भवन संग दक्ष कुमारी। कितने अक्षर का नाम? दक्ष कुमारी। 5 आई थी तब। संग सती जग जननी भवानी, 10 अक्षर का नाम। और कथा ध्यान से नहीं सुनी तो नाम हो गया सीधा आधा, क्या बोलते हैं, डिमोशन। हाँ, भोलेनाथ को प्रमोशन मिला तो सती माता का डिमोशन हो गया। 10 से सीधे 5 अक्षर का नाम। ये कथा का प्रभाव है। कथा ध्यान से सुनोगे तो यहाँ से जाते ही प्रमोशन, और नहीं सुनी ऐसे ही बस घूम फिर करके यहाँ फोटो खींचा, वहाँ फोटो खींचा और चले गए। हालांकि इस बार तो हम स्पेशल कैमरामैन हमारे साथ लेके आए शर्मा जी को, कि जितने जिसको फोटो खिंचवाना हो आप खींचते रहो, दिन भर क्लिक क्लिक करते रहो, ग्रुप में डालते रहो, सबके मोबाइल फुल हो जाए चलेगा, पर इनका मन भी भरना चाहिए कि हम जाके। आजकल क्या होता है, वो बताना भी जरूरी कि हाँ हम गए थे, तो फोटो खींचकर डालना भी जरूरी, स्टेटस जरूरी, वो प्रोफाइल पर सारे स्टेटस जो होते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप स्टेटस सब डालना जरूरी। तो मैंने कहा शर्मा जी को कहा आप रोज ग्रुप में डाला करो, रोज डालो। कितने फोटो डालेंगे? हाँ, मोबाइल ही आपके फुल हो जाएंगे, हैंग हो जाएंगे। अच्छा है, कोई बात नहीं, इसलिए डालना चाहिए ताकि हम तीर्थ में आकर के कितना अच्छा अनुभव कर रहे हैं, हमारे चेहरे की वो चमक लोग देखे ना तो वो कहेंगे कि एक बार मैं भी तीर्थ में जाऊंगा, एक बार मैं भी कथा सुनने जाऊंगा। तो समझो कि हमारा फोटो डालना भी सफल हो गया। ठीक है ना? श्री राम जय राम। परंतु भोलेनाथ जब कथा सुनकर निकले, मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि जिनकी कथा सुनी है काश उनके दर्शन हो जाते हैं। और कथा के बाद ये पिपासा होना चाहिए, ये जिज्ञासा होना चाहिए कि जिन प्रभु की हम कथा सुन रहे हैं काश उनके दर्शन हो जाए तो हमारी कथा सुनना सफल। भोलेनाथ ने जैसे ही मन में विचार किया, है नाथ आपकी कथा तो सुन ली पर आपके दर्शन और हो जाते तो बहुत अच्छा होता। और ऐसा विचार करके जब भोलेनाथ आगे बढ़े तो कौन सा युग चल रहा था? त्रेता युग ना। एक बार त्रेता युग माही। अब त्रेता युग में ही राम जी का अवतरण हुआ। कुंभज ऋषि के आश्रम से कथा सुनकर भोलेनाथ आए। त्रेता युग का समय चल रहा था। जंगल के बीच में से जाने लगे तो वहां जंगल में एक स्थान पर